आओ हम सबका जीवन मधुमय बने, रस में बने, आनंद में बने। इसलिए अपनी चित्तवृत्ति को विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के श्री चरणों में ले चले, जो राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सब के कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं, बहा रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा में श्री पृथु जी महाराज का पावन पवित्र चरित्र, जो परम पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भी दोहन किया, परम भक्त हैं। भगवान उनके यज्ञ में स्वयं आकर के प्रकट होते हैं और परम उदार हैं। प्रजा के प्रति कैसे वह भाव रखते हैं, जब प्रजा को बुलाकर वह संदेश देते हैं। सच में संदेश वाहक का कैसा उदार हृदय होना चाहिए, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए। वो वाणी रसीली हो, सार सर्वस्व को लिए हुए हो, उसमें वाणी में दोष अनेकानेक होते हैं, उन दोषों से राहित्य हो वाणी। और वाणी का प्रयोग अपनी विद्वता को दर्शाने के लिए नहीं, अपितु सर्वेषां उपकारार्थम। वाणी जब बोली जाए तो उद्देश्य ये हो कि हमारी वाणी सबके उपयोग की हो। ये नहीं कि हम ऐसी भाषा बोलें कि लोग हमें विद्वान समझें, ये भाव नहीं। अपितु भाव यह हो कि सबके उपकार के निमित्त हो। और जैसे हमारे पूर्वजों ने वाणी का प्रयोग किया है, अनुबदन निव, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने जिन बातों को रखा है, उन्हीं बातों को हम रखें। इदम मदीयो भावः, या मेरा चिंतन, ये मेरी खोज, ये मेरी विचारधारा, ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजा ने प्रजा के सामने एक और रसीली बात रखी है। राजा ने कहा कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है, किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है, ऐसा राजा प्रजा के पाप का भी भागीदार होता है। प्रजा नाम सम्मलंग भुंगते, क्योंकि उसने धर्म की शिक्षा दी नहीं। बंधु, ये बात दूसरी ओर भी ध्यान रखिएगा। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, उनको धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, और यदि वह अपराध की श्रृंखला में बढ़ते हैं तो उनके अपराध का दोष माता पिता को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्तव्य है, जो अपना अनुचर हो, अपना अनुगमन करने वाला हो, उसे धर्म की शिक्षा देनी ही चाहिए। बाद में इन्होंने स्वयं नारायण सनकादियों का सत्संग किया है। सत्संग की बड़ी विलक्षण महिमा इन्होंने बताई है। सनकादियों की शिक्षा से इन्हें ब्रह्मात्मैक्य बोध हुआ है, किंतु उस विद्या को परिपूर्ण करने के लिए घर द्वार छोड़ करके तपस्या में भी संलग्न हुए हैं। अभ्यास तो चाहिए, बिना अभ्यास के काम कैसे बनेगा। कई बार शास्त्र के ज्ञान से, गुरुजनों की कृपा से या बोध तो हो जाता है, किंतु यदि अभ्यास नहीं हुआ तो पुनः उसी रास्ते पर हम चल पड़ते हैं।
तो इन्होंने वैराग्य लेकर के अपने जीवन का सदुपयोग किया है, अपने बच्चे को राज्य दे करके। बाद में इन्हीं की परंपरा में एक राजा हुए प्राचीन वरीही, और इनके पुत्र हुए 10। 10 का एक ही नाम था प्रचेतागण। देखिए कैसी परंपरा थी राजाओं की। लाड़ प्यार तो बच्चों को देना कर्तव्य है, किंतु लाड़ प्यार में ही न पले रहें, इसलिए 10 बच्चों को इन्होंने साधना के लिए भेजा है। और साधन पथ में जब ये पथिक बने तो भगवान की कृपा, भगवान शंकर का दर्शन हुआ, और भगवान शंकर ने इनको रुद्र गीत की शिक्षा दी। बहुत रसीला है रुद्र गीत। और आराधना करने में ये 10 लग गए, लौट करके नहीं आए, तो पिता प्राचीन वरीही ने बड़ी कुशलता के साथ बड़े बड़े यज्ञ किए। इन यज्ञों में पशुओं का भी वध किया, किंतु सदाचार इनके जीवन में था, गुरुओं के प्रति आदर था। ये बहुत जरूरी है, सदाचार हो और गुरुजनों के प्रति आदर हो। इस 2 के प्रभाव से ऐसा जीवन रशीला बना कि एक दिन विचरण करते हुए श्री नारद जी महाराज उनके यहां आ गए। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा, न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्दधीहि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम एन मुच्चेह कर्म भी। महाराज मैं तो कर्मों में फंसा हुआ हूं और मैं विमल ज्ञान को नहीं जानता। विमल ज्ञान को भले नहीं जानता, किंतु ज्ञान की महिमा जानता हूं। कई बार लोग ज्ञान को न जानते किंतु ज्ञान की महिमा जान जाते हैं। तो महिमा जानते हो? बोले हाँ महिमा जानता हूं। क्या महिमा जानते हो? उस ज्ञान से ही व्यक्ति इन कर्मों से छूट सकेगा, और कोई छूटने का साधन नहीं है। कर्म से कर्म का निराहार नहीं होता है। कर्म करके व्यक्ति कर्म से नहीं छूट सकता है। छूटने का साधन यदि है तो कोई निश्चित एन मुच्चेह कर्म भी। ज्ञान से ही व्यक्ति कर्म कर्म से छूट सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं तो ग्रहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दार धनार्थ धीहि, मैं तो घर गृहस्थी में रम रहा हूं। और नारायण ये घर गृहस्थी कूट धर्म है भैया। आप लोग नाराज मत होना। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, इसी का नाम तो कूट धर्म है। कूट भाषा भी होती, दूसरा समझ ही ना पाए। और इसमें हमारी आपकी जो बुद्धि है, क्योंकि जगत का चिंतन करने के कारण कभी ये पुत्राकार बन जाती है, तो कभी धनाकार बन जाती है, तो कभी पत्नी का आकार धारण कर लेती है। पत्नी होगी तो पति का आकार धारण कर लेगी बुद्धि। पुत्रदार धनार्थ धीहि, अथवा इनमें हमारी बुद्धि लगी रहती, इसलिए न परम विंदते मूढ़ो भ्रामयन संसार वर्तमसु। ये मूढ़ उस विमल ज्ञान को नहीं जान पाता, जिससे कर्मों में फंसा रहता है और बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। संसार वर्तमसु भ्रामयन, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनन, यही संसार का भ्रमण है। बार बार जन्मना, बार बार मर जाना। कभी सूकर बनना तो कभी कुकर बनना, कभी वृक्ष बनना तो कभी पशु, कभी पक्षी बनना, भ्रमण करता रहता है। आपने कृपा की है और दर्शन दिया है। महाराज ये नारद जी महाराज चमत्कारी महात्मा है।
वैसे आजकल ऐसे महात्माओं की जरूरत है। क्यों? ये चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। अब कह रहे महाराज जी आप भी बन जाओ। अब आपकी कृपा हो तो बन जाए, आप तो चमत्कारी हो ही। आपके चमत्कार तो मैं देखता ही रहता हूं, तो आपकी कृपा हो तो मैं भी बन जाऊं। तो महाराज ये जो चमत्कार है, किंतु ये चमत्कार का प्रयोग नारद जी अपने लिए नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, कल्याण के लिए करते, सामने वाले के कल्याण के लिए। अभी आप षष्ठम स्कंद में सुनेंगे, चित्रकेतु के पुत्र को भी उन्होंने आहूत कर दिया। अब मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाए, जीवात्मा सामने खड़ा हो जाए, ये चमत्कार ही तो है। और बातचीत करा दी। तो न मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, इन्होंने यहां एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? बिना कोई भूमिका बनाए, ऐसा नहीं कुछ भूमिका बनाई हो, बोले भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे। तुमने जो यज्ञ में पशुओं का वध किया था वो देखो, सामने खड़े हैं पंक्तिवत। आकाश मार्ग में महाराज दिखाया और सब क्रूरता से इन्हें निहार रहे थे। ऐसा लगता था कि ये अवश्य बदला लेंगे। देखकर घबरा गए, और महाराज घबरा गए तो तुरंत ये प्रयोग था उनका, और करा करके इन्होंने महाराज जो चर्चा की बड़ी रसीली की है। तुरंत इन्होंने एक उपाख्यान सुनाया और कहते हैं कि एक आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत छवाह। हे राजन, एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, उसका नाम और उसका जो सखा था उसका नाम अभिज्ञात था। दोनों आनंद से रहते थे। ये हमारी आपकी अपनी कथा है, भले उपाख्यान के रूप में सुनाई गई हैं, क्योंकि समझाने का तरीका है गुरुजनों का। उस पुरंजन ने, पुरंजन नाम जीव का है क्योंकि पुरियों पर जय करता हुआ घूमता रहता है। महाराज पूरा ये शरीर का ही वर्णन किया गया है पुर में कि नौ द्वारे पुरे देही नैव कुरवन कार्यन। उस नगर में आया तो 5 दरवाजे पूरब की ओर थे, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुख का, 1 कान का दरवाजा, 2 कान के दरवाजे, 5 2 7 मलमूत्र त्यागने के 2 दरवाजे, ये 9 हो गए। 9 द्वारे पूरे देही। और चारों तरफ बगीचा था जहां ये महल था। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का 5 फण का सर्प उस महल की रक्षा कर रहा था। ये प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान। 11 सैनिक थे, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन। और उस महल में एक देवी जी रहती थी प्रमदा, जिसको देख करके नशा आ जाए, ऐसी सुंदरी उसमें रहती थी। ये पुरंजन भी उस नशे का शिकारी हो गया, नशे का लद्दार हो गया, और उसने उसके साथ विवाह कर लिया। ये पुरंजनी कोई यही प्रमदा पुरंजनी है जो पुरंजन की पत्नी बनी। हमारी आपकी बुद्धि। वैसे तो ये 8 अध्याय में कथा है, किंतु मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। इतना ये पत्नी का गुलाम बन गया, जोरू का गुलाम, कि पत्नी कहे सो जाओ तो सो जाए, खाओ तो खाए, गाओ तो गाए, नाचो तो नाचे। वैसे महाराज ये करना तो पड़ता ही है, करना पड़ता है कि नहीं? ऐसे गर्दन हिला दो, बोलना मत। हमने सुना कि हमारे, तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, महर्षिवाद में आराध्य जिनकी आराधना हम लोग कर रहे हैं, महर्षिवाद में कथा नहीं करते थे, प्रश्नोत्तर होते थे। तो बंबई का एक नवयुवक आया वृंदावन, सब जगह दर्शन करके आया, तो यहाँ दर्शन करने के लिए सेवा कुंज में भी गया। सेवा कुंज में तो श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के पैर दबा रहे हैं। उसको लगा जब हिंदुओं का ईश्वर ही अपनी पत्नी के पैर दबाता है तो अपने को भी दबाना तो पड़ेगा ही। तो निश्चित रूप से ये विधा ठीक है कि नहीं, प्रश्न लिखा उसने। महाराज जी ने जब प्रश्न सुना
तो महाराज जी तो हमारे बड़े विनोदी थे, हंस करके बोले खड़े हो जाओ, जिसने पूछा निश्चित रूप से विवाह नहीं हुआ है। और महाराज वो खड़ा हुआ तो सचमुच में उसका विवाह हुआ नहीं था। बोले विवाह हो जाएगा तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो महाराज ये ऐसा ही गुलाम हो गया, पैर दबाए, पंखा करे, आज्ञा पालन करे। एक दिन बिना पूछे शिकार खेलने के लिए गया तो पत्नी का ही शिकार हो गया। वह कुपित हो गई, मनाया उसने, और जब मान गई तो कहा आज के बाद कभी जाएंगे नहीं, तुम्हारी आज्ञा ही चलेगी। होम मिनिस्टर की माननी तो पड़ती ही है। बाद में महाराज जब रमण करने लगा, साथ रहने लगा, तो पड़ोसी राजा था जिसका नाम था चंडवेग, ये काल ही है। उसने अपनी बेटी जरा को भेजा कि जरा इसके यहां जाना, और जरा जब आई तो धीरे धीरे उसने सबको जर्जर कर दिया। ये वृद्धावस्था कहानी हमारी आपकी अपनी है। आंख से सुनाई, महाराज आंख से दिखाई न पड़े, कान से सुनाई न पड़े, खाल जर्जर हो गई। और बाद में उसने सेना लेकर के कफ, बात, पित्त ये सब रो गई हैं, बड़ी बड़ी सेना लेकर उसने हमला कर दिया। और जब हमला किया तो हारता हुआ जीव नजर आया तो बाद में आग लगा दी गई। वो बेचारा निकल करके तो गया, किंतु पत्नी से इतना राग हो गया था कि पत्नी का चिंतन करते करते मरा तो स्त्री बन गया। अंते या मति सा गति, अंत में जिसका चिंतन किया जाएगा वैसी ही मति बनेगी, वैसी वो बन जाएगा। इसलिए अंत के चिंतन का बहुत बड़ा महत्व है। हमने तो एक पूज्य संत चरण से श्रवण किया कि एक सिद्ध महात्मा थे, योगी थे। वो जब विरुग्ण रहने लगे तो उनके मित्र आए, वो भी योगी थे। उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी बहुत सिद्ध हैं, और जब इनका देहावसान होगा तो स्वर्ग में नगाड़े बजेंगे। तो शिष्यों ने कहा क्या हमको भी सुनाई पड़ेंगे? बोले हाँ तुमको भी सुनाई पड़ेंगे। किंतु जब शरीर पूरा हुआ तो न नगाड़े बजे न कुछ हुआ। वो उनके गुरु भाई आए, बोले कि जब शरीर पूरा हुआ था तो नगाड़े बजे थे? बोले नहीं। तो कहा ऐसा तो नहीं, बजना चाहिए था। फिर जहां वो पर्यंक में शरीर छोड़ा था तो गुरु भाई ने भी वहां लेट करके कहा देखता हूं मैं। देखा तो सामने बेर का फल लगा था, बेर के वृक्ष पर पीला पीला। वो समझ गए कि लगता है कि अंत समय बेर खाने का मन हो गया। उन्होंने उस बेर के फल को तुड़वाया, और जो तुड़वा करके महाराज बेर के फल को तोड़ा गया तो उससे कीड़ा निकला, और जो कीड़ा निकला थोड़ी देर धूप में इधर उधर रहा, और जो मरा तब नगाड़े बजे। कारण क्या था? बेर खाने की वासना हुई तो उसको बेर का कीड़ा बनना पड़ा। इसलिए अंत में जो चिंतन होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये महात्मा लोग जीवन भर इसलिए अभ्यास करते हैं कि भगवत चिंतन के अतिरिक्त कोई दूसरा चिंतन ना आए। महाराज इसका स्त्री का चिंतन हुआ, स्त्री बन गया, वैदर्भी बना। बड़ी लंबी कहानी है, जैसे हम लोगों की कहानी है। और विवाह हो गया, वैदर्भी बना। उसके बाद 7 बच्चे भी हुए, और पति बच्चों को देकर राज्य चला गया वन में, तो ये भी साथ में गई। अब तो गई कहना पड़ेगा। बाद में पति का शरीर हुआ तो ये सती बनने के लिए जाने लगी। तब भगवान को उस अविज्ञात को दया लगाई, और अविज्ञात आकर के सामने एक ब्राह्मण का बालक बन करके प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं इनकी स्त्री हूं, सती बनने के लिए जा रही हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। अविज्ञात ने इसलिए ध्यान देने की बात यह भी है, को बड़ छोट कहत अपराधु। गुरु बड़े कि भगवान बड़ा, ये दोनों को छोटा बड़ा करने वाला अपराधी ही है। कारण क्या है कि भगवान ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान है।
और इसलिए कभी ये भाव नहीं लाना कि गुरु बड़े कि भगवान बड़े। हमने तो महाराज गुरु निष्ठा यदि सीखना हो तो सीखने लायक है, आप लोग वैसे व्यासपीठ से कहने लायक बात नहीं है। हमको तो हमारे महाराज जी ने बताया कि जब महाराज श्री का निवास स्थान बनाया गया, जहाँ अध्यात्म विद्या भवन है, और महाराज जी जब रहने के लिए आए तो अनुचरों ने, सेवकों ने सबकी फोटो लगा रखी थी, कई देवी देवताओं की सबकी फोटो लगी थी, किंतु बाबा की फोटो नहीं थी, उनके आराध्य गुरुदेव की फोटो नहीं थी। तो कहा यहां बाबा की फोटो लगाओ और सबको हटाओ। गुरु में ही सब आ गए। आराधना यदि करने की प्रणाली मालूम हो जाए तो यह अविज्ञात कोई दूसरा नहीं है, गुरु ही है, और गुरु दूसरा कोई नहीं, भगवान ही है।